Hello everyone, welcome to another video. In this video, we will talk about looping statement. Now, in Python, there are two types of loop. You can say one is for loop and second is while loop. Now, looping statement start करने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताता हूँ क्यों हमें बेसिकली लूपिंग की नीड है. लेट्स सी कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करूं. सो यू कैन से सिंपली कि हम क्या कर सकते हैं कि प्रिंट 1, प्रिंट 2. ओके, लेट्स से प्रिंट 1 एंड नेक्स्ट इज प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4, प्रिंट 5. ओके, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है बेसिकली 5 नेचुरल नंबर्स प्रिंट हो चुका है. दिस इज फाइन. बट व्हाट इफ आई कैन से कि आप जो है थाउजेंड्स, 10,000 इतने नंबर ऑफ आप नेचुरल नंबर्स प्रिंट कीजिए. सो दिस इज वेरी हेडेक, क्योंकि आपको जो है फिर से रिपीट करना होगा, रिपीटेशन करना होगा प्रिंट फंक्शन का. एंड सो दिस इज ऑलमोस्ट वेरी हेडेक. सो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन पाइथन वी यूज लूपिंग स्टेटमेंट, जो कि हमारा काम जो है बहुत ही इजी बना देता है. लेट्स से कि सबसे पहले हम बात करेंगे आपके फोर लूप के बारे में. नाउ यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा फोर लूप का जो सिंटेक्स होता है वो किस तरीके से लिखा जाता है. सबसे पहले हम फोर कीवर्ड का यूज करते हैं टू स्टार्ट फोर लूप. एंड यहाँ पर हम बेसिकली एक कंट्रोल वेरिएबल का यूज करते हैं. कंट्रोल वेरिएबल का यूज करते हैं. बेसिकली यहाँ पर हम एक वेरिएबल का यूज करते हैं जो कि कंट्रोल को ध्यान देता है. एंड फिर हम इन का यूज करते हैं, इन कीवर्ड का. एंड देन यहाँ पर आपके पास कोई भी रेंज हो सकती है या कोई भी आपके पास सीक्वेंस हो सकता है, कोई भी रेंज हो सकती है. ओके, देन यू यूज कॉलन. एंड फिर यहाँ पर हमारे पास जो है इंडेंटेशन का यूज आ जाता है, बिकॉज क्योंकि हम ये ब्लॉक स्कोप के अंदर वर्क करेंगे. एंड यहाँ पर आप बेसिकली कुछ भी स्टेटमेंट्स अपनी पास कर सकते हैं जो कि आपको बेसिकली लूप के अंदर जो है रन करवानी है. ओके, अगर आपको जो सिंटेक्स है वो बहुत मेसी लग रहा है, सो डोंट वरी. मैं यहाँ पर बेसिकली एक सिंपल फॉर लूप का एक एग्जांपल लेता हूँ ताकि आप समझ सकें. सो लेट स्टार्ट. फॉर एंड कंट्रोल के लिए आप कुछ भी कंट्रोल वेरिएबल कह सकते हैं. लेट से लेटर, अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग, मैं यहाँ पर बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ. लेट से कि स्ट्रिंग यूज कर लेता हूँ, लेट से पाइथन. ओके, अब सबसे पहले आप ये समझिए कि ये मैंने क्या लिखा है. सबसे पहले हमने फॉर कीवर्ड का यूज करा टू स्टार्ट फॉर लूप. देन यहाँ पर हम कोई भी आपका कंट्रोल वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं. आप इसको कुछ भी अपना नाम दे सकते हैं. मैंने यहाँ पर लेटर दे दिया, आप ए दे सकते हैं, बी दे सकते हैं, आई दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू. बट वो मीनिंगफुल होगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा. एंड देन इन मीन्स हम बेसिकली लेटर इन किसके अंदर हम फाइंड करना चाहते हैं, सीक्वेंस या फिर कोई रेंज होनी चाहिए. तो एज यू नो कि हमारे पास जो है स्ट्रिंग जो होती है वो एक सीक्वेंशियल डेटा टाइप होता है. एज यू नो, लिस्ट हमारे पास क्या होता है, एक सीक्वेंशियल होता है. और टपल भी हमारे पास क्या होता है, सीक्वेंशियल डेटा टाइप होता है. यहाँ पर इसके अंदर हम एक लूप चलाना चाहते हैं कि पाइथन के अंदर, मतलब पाइथन स्ट्रिंग के अंदर एक लूप चले और उसके अंदर लेटर जो होगा, लेटर मीन्स कि इसका हर एक कैरेक्टर, हर एक एलिमेंट आप कह सकते हैं, उसको लेट से हम प्रिंट करवाते हैं. तो मैं क्या प्रिंट करवाना चाहता हूँ, लेट से मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ आपके लेटर को. हियर यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास जो है ये पाइथन प्रिंट हो चुका है. सो आपको यहाँ पर अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं समझाता हूँ हुआ क्या. पाइथन को लिया गया, पाइथन को देखा गया कि ये क्या है, एक सीक्वेंशियल डेटा टाइप. इट मींस इसके अंदर जो है बेसिकली आपका सीक्वेंस चल सकता है, सबसे पहली बात. उसके बाद देखा गया कि लेटर इन पाइथन, लेटर मींस कि हर उसका हर एक एलिमेंट को चूज करना है कि सबसे पहले पी होगा, देन वाई होगा, अनटिल एन तक. और हमने प्रिंट क्या करवा दिया, लेटर प्रिंट करवा दिया कि उसी लेटर को ही प्रिंट करवा दो. ओके, इस तरीके से जो है आप लूप को रन करवा सकते हैं. लेट्स सी अनदर एग्जांपल ताकि हम और अच्छे से समझ सकें. एंड
यहाँ पर बेसिकली एक मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लेट्स से काउंट, एंड काउंट वेरिएबल बेसिकली एक लिस्ट है, एंड एज यू नो कि लिस्ट हमारे पास क्या होता है, सीक्वेंशियल डेटा टाइप होता है। इट मीन्स कि इसके ऊपर फोर लूप हम अच्छे से रन करवा सकते हैं विदाउट एनी एरर। लेट्स से कि इसके अंदर मैं जो है आपके वैल्यूज को इंसर्ट करवा देता हूँ, 10 20 30 40 50, ओके। एंड यहाँ पर हम फॉर लूप जो है यूज करते हैं, लेट्स से फॉर नम इन, नम मीन्स नंबर, जो जो नंबर है इसके अंदर, किसके अंदर, काउंट के अंदर, ओके। So count is a sequential data type. It means no error comes. और num means कि उसके अंदर हर एक एलिमेंट को क्या हर एक एलिमेंट पर आपका क्या होना चाहिए, फोर लूप रन होना चाहिए। और क्या प्रिंट करवाना है हमें, लेट्स से हमें प्रिंट करवाना है आपका नम। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि इस हर एक नंबर के अंदर लेट्स से 1 का इंक्रीमेंट हो जाए, तो मैं सिंपली +1 कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं +1 हो गया। सो अभी मेरे पास एक और अच्छा सा आपके पास आपको सिखाने के लिए एक क्वेश्चन है। लेट्स से कि मैं यहाँ पर काउंट की जगह 1 2 3 4 इस तरीके से जो है मैं बेसिकली लेट्स से 10 तक जाता हूँ, 1 से 10 तक। नो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे पास नम है, नम मीन्स 1 2 3 4 5, ओके, टिल 10, यहाँ तक बेसिकली मैं मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ लेट्स से 7। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास एक 7 का टेबल प्रिंट हो चुका है। मीन्स हुआ क्या, सबसे पहले आपका 7 मल्टीप्लाई हुआ 1 से, देन 2 से, देन 3 से अंटिल 10। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने एक टेबल को भी प्रिंट करवा दिया, ओके। इस तरीके से हम बेसिकली लूपिंग करवा सकते हैं, ओके। एंड नाउ लेट्स सी कि हम और अच्छे से इसको करें। लेट्स से कि हम इवन नंबर फाइंड करवाना चाहते हैं, ओके। नाउ कि हमारे पास एक नंबर्स है, एंड लेट्स से कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 नंबर्स है। मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट के अंदर कौन कौन से इवन नंबर्स हैं उनको बेसिकली प्रिंट करवा दो। सो फोर, लेट्स से नम इन नंबर्स एंड कॉलन, देन प्रिंट नम, ओके। अब यहाँ पर हम सिंपली ऐसा करवाएंगे तो ये तो 1 2 3 4 5 6 7 10 तक हमें प्रिंट करके दे देगा। यहाँ पर हम अब यूज करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। यहाँ पर हम कंडीशन क्या देंगे कि इफ, अगर हमारा नम, अब हम यहाँ पर बेसिकली एक ऑपरेटर मॉड्यूलो का यूज करेंगे। अगर वो 2 को डिवाइड सी, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि मॉड्यूलो सबसे पहली बात क्या करता है कि आपका रिमाइंडर को जो है वो बेसिकली रिटर्न करवाता है। मतलब कि अगर कोई भी नंबर, लेट्स से कि 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 4 को 2 से करोगे तो 0 आएगा। लेकिन अगर आप 3 को, 5 को, अगर इनको डिवाइड करते हो 2 से तो हमेशा रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। इट मीन्स जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा है वो क्या है, वो एक इवन नंबर है। तो यहाँ पर हम बेसिकली इस कंडीशन को कहते हैं कि बेसिकली अगर ये कंडीशन है, ओके, ये कंडीशन अगर इक्वल इक्वल 0 है तो आप क्या करो, प्रिंट करवा दो नंबर को। आपको ये समझना होगा, ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर हमें एक कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न होगा, विच इज 1 और 0, ओके। आपको समझना होगा, लेट्स से कि 3/2, तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 क्या इक्वल है 0 के, नहीं, तो ये जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेट्स से 2/2, क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, यस, सो हमारे पास ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। लेट्स सी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है सभी इवन नंबर्स आ चुके हैं। लेट्स से हमें ओड जो है प्रिंट करवाना है, तो सिंपली हम इसको 1 कर देंगे, बिकॉज लेट्स से कि 3/2 तो रिमाइंडर क्या है, 1। इसी तरीके से लेट्स से कि 5/2 रिमाइंडर क्या है, 1। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि ओड नंबर्स आ चुके हैं। सो यहाँ पर आपने देखा कि हम किस तरीके से इवन नंबर को भी फाइंड कर सकते हैं एंड ओड नंबर को फाइंड कर सकते हैं, और किस तरीके से हम लूप को जो है रन करवा सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली आप नम के साथ आप उसको और अच्छा बना सकते हैं, लाइक से इज ओड नंबर,
ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 इज ऑड नंबर, 3 इज ऑड नंबर, 5 इज ऑड नंबर, 7 इज ऑड नंबर, 9 इज ऑड नंबर। यहाँ पर हमारे लिए ये बेनिफिशियल हो जाता है कि हम बार बार एक ही चीज को रन ना करें, है ना। हम आप देख सकते हैं कि हमने बेसिकली 4 लाइन ऑफ कोड्स के अंदर ही जो है हमारा लूपिंग की हेल्प से हमने बहुत सारी स्टेटमेंट्स हम पास करवा सकते हैं। नाउ क्या हो कि अगर मैं कहूँ कि लेट से कि आपको जो है 20 तक के ओड नंबर्स बताने हैं या 100 तक के ओड्स नंबर बताने हैं, है ना। तो आप क्या कहेंगे कि लिस्ट को जो है बेसिकली 100 तक करो। सो दिस इज ऑल्सो एन हेडेक। अगर मैं कहूँ 500 तक, अगर हम बिग डेटा की बात करते हैं लेट से 1000 तक, सो ये मैन्युअली करना इम्पॉसिबल। सो पाइथन हैव एन फंक्शन विच इज रेंज फंक्शन। पाइथन के पास एक रेंज फंक्शन है, ओके। और इस रेंज फंक्शन के अंदर बेसिकली आपके 3 पैरामीटर्स होते हैं। सो सबसे पहला होता है आपका स्टार्ट, मीन्स आप इस रेंज को स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं। देन आपके पास होता है स्टॉप, कि आप इसको स्टॉप कहाँ करना चाहते हैं। एंड स्टेप, स्टेप मीन्स कि आप बेसिकली कितना स्टेप देना चाहते हैं, बीच में कितना गैप देना चाहते हैं, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो। इसको हम और अच्छी तरीके से करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेट्स से कि हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सो लेट्स से कि मेरे को एक लिस्ट चाहिए 10 रेंज तक। तो लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि एक मेरे पास लिस्ट मेरे क्रिएट हो, और इस लिस्ट के अंदर क्या हो कि बेसिकली रेंज को मैं जो है फंक्शन को इंक्लूड करवाता हूँ, और यहाँ पर मैं बेसिकली 10 देता हूँ लेट्स से। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिंपली ये प्रिंट हो चुका है कि हमारे पास एक लिस्ट है रेंज। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस लिस्ट को किसी और में मैं यहाँ पर वेरिएबल के अंदर असाइन करवा देता हूँ। लेट्स से list1 इज इक्वल्स, ओके। एंड ओके ओके, यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स का ना यूज करके हम पैरेंथेसिस का यूज करेंगे, ओके। सो यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करवाऊँ आपका लेट्स से list1, नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक लिस्ट प्रिंट हो चुकी है। यहाँ पर अब आप देखेंगे कि हमारी लिस्ट स्टार्ट होती है 0 से और 9 तक जो है वो एंड हो जाती है, बट हमने तो रेंज 10 तक की दी थी। सो इससे हमें ये पता चलता है कि आपका जो इंडेंटेशन आप कह सकते हैं यहाँ से, वो 0 से स्टार्ट होता है, और आप कह सकते हो कि वो 10-1 तक जा रहा है, या फिर जो भी रेंज के अंदर नंबर है वो नंबर -1 तक वहां पे जो है वो एग्जीक्यूट होगा। हम इसके बारे में और अच्छे से समझते हैं। लेट से कि मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करो, और लेट से कि रेंज में यहाँ पर जो है करवा देता हूँ लेट से 2,10। हियर यू कैन सी कि हमारी जो रेंज है वो 2 से स्टार्ट हुआ, बिकॉज यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 2 से स्टार्ट हुआ। एंड देन कहाँ स्टॉप हो, 10 तक, बट मैंने अभी आपको बताया कि वो 10-1 तक स्टॉप होगा। इट मीन्स आपका स्टॉप -1 तक जाएगा। जो भी आपने यहाँ पर स्टॉप के अंदर वैल्यू लिखी होगी वो उस वैल्यू -1 तक जाएगा और प्रिंट करेगा। अगर हमें बेसिकली 2 से 10 तक जाइए तो हम बेसिकली यहाँ पर 11 को जो है राइट डाउन करेंगे। नाउ यहाँ पर हम आप देख सकते हैं कि 2 से 10 तक की एक हमें लिस्ट मिल चुकी है। नाउ अब हम बात करते हैं स्टेप की। सो स्टेप की बात करने से पहले मैं यहाँ पर फिर से वही सेम एग्जांपल लेता हूँ, ताकि हम यहाँ पर स्टेप को जो है बेसिकली इंक्लूड करवा सकें और उसका आउटपुट देख सकें। लेट से मेरे को लिस्ट चाहिए, एंड यहाँ पर मैं एक रेंज फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। सो लेट से कि मुझे स्टार्ट करवाना है 0 से और मुझे जाना है 30 तक। मीन्स मैं 30 तक जाऊंगा नहीं, मैं 29 तक ही जा पाऊंगा। एंड लेट से कि बीच में जो स्टेप है वो 5 का हो। नाउ हियर यू कैन सी कि हमारे पास एक आउटपुट मिला है। 0 से स्टार्ट हुआ, 29 तक गया, बट स्टेप हुआ आपका 5। मीन्स आप देख सकते हैं कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 0 से लेके 29 के बीच में जो भी नंबर 5 से डिवाइड होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। लेट से कि यहाँ पर मैं 2 को जो है बेसिकली इंसर्ट करवाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जो नंबर 2 से डिवाइड होता है वो यहाँ पर हमें प्रिंट हो जाता है 0 से लेके 30 के बीच में, 29 के बीच में, ओके। अगर मैं कहूँ यहाँ पर 3,
सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर बेसिकली जो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है इस रेंज के अंदर, वो हमें यहाँ पर मिल चुका है। सो इस स्टेप का ये काम होता है। और आप ये भी कह सकते हो कि इस स्टेप का ये काम होता है कि बीच में कितना गैप को जो है उसको बेसिकली छोड़ना है। लेट्स से कि 0 से 3 के बीच में आप देख सकते हैं 1 और 2 जो है वो मिस हो गया, थर्ड पे जो है आपको 3 मिला। सो इस तरीके से स्टेप का काम होता है। लेट्स से बाय डिफॉल्ट स्टेप जो होता है इसका लेट्स से 1 होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 1 2 3 इस तरीके से हमें एक लिस्ट मिल चुकी है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। नाउ क्या हम एक नेगेटिव रेंज का भी यूज कर सकते हैं? लेट्स सी। तो यहाँ पर मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं एक रेंज फंक्शन का यूज करता हूँ। एंड लेट्स से कि हम 0 से -1 तक जाना चाहते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा 0 से -1 मीन्स 0 -1 -9 तक जाना है। सो 0 -1 -2 अंटिल -9। हम 0 1 2 3 हम पॉजिटिव की तरफ तो जा ही नहीं रहे, हम तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और कोई एक नेगेटिव नंबर है -9 वहां तक जा रहे हैं। सो हम क्या कर रहे हैं कि हम 0 -1 -2 -3 इस तरीके से -9 तक जा रहे हैं। लेट्स सी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है बेसिकली एक एम्प्टी एरर है, एम्प्टी लिस्ट आई है हमारे पास। क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हमें अगर -1 तक जाना है तो कैसे हो पाएगा? सो उसके लिए हम यूज करेंगे -1 स्टेप का। नाउ हियर यू कैन सी कि हम 0 से -1। बेसिकली क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट आपका जो स्टेप होता है वो 1 होता है। सो हमने अभी 0 -1 जब लिखा तो हमें एक एम्प्टी लिस्ट मिला। इट मीन्स यहाँ पर जो स्टेप है वो 1 है। अब 0 0 1 समझ रहे हैं आप? मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कि 0 कोमा फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। बट यहाँ पर जब इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास 1 है, ये +1 ऐड कर रहा है। गैप कितना होना चाहिए? +1 का होना चाहिए, ना कि माइनस का होना चाहिए। इसलिए ये क्या कर रहा था कि ये 0 से 1 2 3 की ओर जा रहा था, लेकिन हमें जाना कहाँ था? -9 की ओर। इट मीन्स कि हम जो है उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाए। हम बेसिकली एक पॉजिटिव नंबर की ओर बढ़ते रहे, नेगेटिव की ओर बढ़े नहीं। इसीलिए क्या हुआ कि आपका जो लिस्ट है वो क्या है? आपका एम्प्टी है। नाउ यहाँ पर हमें क्या करना होगा? -1 करना होगा। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं कि 0 को -1 जो है एक स्टेप लेके जा रहे हैं। सो 0 के अंदर हम -1 कर रहे हैं तो -1, फिर इसके अंदर -1 कर रहे हैं तो -2, देन -3। आई होप यू अंडरस्टैंड कि स्टेप जो है क्या यूजफुल यहाँ पर हमारा जो है वर्क कर रहा है। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड कि रेंज फंक्शन क्या है। नाउ अब हम इसका यूज करते हैं आपके लूप के अंदर। सो सबसे पहले मैं एक लेट्स से कि यहाँ पर हम एक रेंज फंक्शन का लूप यूज करते हैं। लेट्स से कि 4i, यहाँ पर i में यूज कर रहा हूँ। लेट्स से कि 4 नम एक नंबर है इन रेंज, रेंज में कोई भी एक नंबर है लेट्स से, है ना। और लेट्स से कि मैं रेंज जो है वो 5 तक ले जाना चाहता हूँ एंड मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ लेट्स से कि num multiply 10। ओके, नाउ हियर यू कैन सी कि हमारे पास जो है आउटपुट 0 10 20 30 40 आया। आई नो कि 5 तक जा रहा है, इट मीन्स 4 तक जाएगा। 5 नहीं होगा, 5 -1 यानी 4 तक जाएगा। इट मीन्स ये क्या हो रहा है, यहाँ पर रेंज क्या है इसकी? 0 1 2 3 4, ये इसकी रेंज है। ओके, नाउ मैं चाहता हूँ कि बेसिकली 1 2 3 मतलब आपका बस इतना ही आउटपुट आए, मतलब 10 20 30 40 आउटपुट आए। मेरे को ये 0 नहीं चाहिए, बिकॉज बाय डिफॉल्ट 0 आएगा। सो यहाँ पर मैं या तो आप कह सकते हो कि 1,5 लिख दूं, तब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 20 30 40। या फिर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं एक रेंज यहाँ पर मैं आप कह सकते हो कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज कर सकता हूँ। लेट्स से कि इफ अगर मेरा नंबर ग्रेटर देन 0 है तब क्या हो? तब आपका ये प्रिंट हो जाए। ओके, लेट्स सी। अब हम देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट जो है वो बेसिकली सेम आ रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशन को
जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाएं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है, किस तरीके से हम कंडीशन स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं, किस तरीके से हम रेंज फंक्शन को यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ कम ऑन व्हाइल। अब मैं आपको व्हाइल लूप के बारे में बताऊं। व्हाइल लूप में सबसे पहले हम व्हाइल का यूज करते हैं, विच इज ए कीवर्ड। ओके, नाउ यहाँ पर हम एक टेस्ट कंडीशन का यूज करते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि आपकी कंडीशन टेस्ट होती है, क्या वो ट्रू है कि फॉल्स है। ओके, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आपकी बॉडी आती है जो कि लूप की बॉडी है, ठीक है ना, व्हाइल लूप की बॉडी। नाउ अब हम इसका जो है बेसिकली एक एग्जांपल देखते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सके इसको। सो लेट से कि मैं सेम 5 नेचुरल नंबर को प्रिंट करवाना चाहता हूँ यूजिंग व्हाइल लूप। अगर मैं लेट से कि फॉर लूप से करवाना चाहता हूँ तो आपको पता है आप कि फॉर आई इन रेंज, हम यहाँ पर रेंज फंक्शन का यूज करेंगे। एंड यहाँ पर लेट से कि हम रेंज 6, क्योंकि हमें 5 तक चाहिए और बेसिकली हमें चाहिए कि 1 से स्टार्ट हो। ओके, और लेट से कि प्रिंट करवा दो आपका आई। हियर यू कैन सी कि हमने 5 नेचुरल नंबर को प्रिंट करवा लिया फॉर लूप के अंदर। बट व्हाइल लूप के अंदर क्या होता है, व्हाइल लूप के अंदर आपको बेसिकली कोई भी रेंज फंक्शन यूज नहीं करनी, वहां पर आपको बेसिकली कंडीशन यूज करनी होती है। सो सबसे पहले आपको एक वेरिएबल डिफाइन करवाना होता है। लेट्स से कि मेरा वेरिएबल है काउंट इक्वल्स 1। ना यहाँ पर एक मैं व्हाइल का यूज करूंगा एंड देन मैं यहाँ पर एक कंडीशन यूज करूंगा जहां पर मेरी कंडीशन टेस्ट होगी। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मेरा जो काउंट है वो बेसिकली लेस देन इक्वल टू हो 5 के, मीन्स वो 5 से छोटा हो और 5 के इक्वल तक जाए। ओके, तो यहाँ पर मैं प्रिंट करवा दूंगा आपका काउंट। ओके, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैं बेसिकली करवा रहा हूँ आपका काउंट प्लस इक्वल्स 1। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, मैं इसको समझाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो सेम आ रहा है। इट मीन्स हमारा ये जो व्हाइल लूप है वो सही है। अब मैं आपको इसको बताता हूँ। देखिए फॉर लूप में क्या होता है कि वहां पर आपको वेरिएबल होता है एक। ओके, बट यहाँ पर व्हाइल लूप के अंदर तो केवल कंडीशन टेस्ट होगी। सो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक वेरिएबल को डिफाइन करवाना होगा। सो काउंट इक्वल्स 1 हो जाएगा यहाँ पे ना। उसके बाद यहाँ पर कंडीशन टेस्ट होगी कि लेट से कि यहाँ पर अभी हमारे पास काउंट क्या है, 1 है। मीन्स यहाँ पर हमारा जो है 1 लेस देन है 5, मीन्स कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होती है तब हम जाते हैं लूप की बॉडी के अंदर। वहां पर हमें क्या दिखा कि काउंट को प्रिंट करवाओ। अभी हमारे पास काउंट क्या है, 1 है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, 1 को प्रिंट करवा दिया। लेट से कि मैंने इसको यहाँ पर ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं करा, लेट से। सो क्या होगा, फिर से ये बाहर जाएगा और देखेगा कि मेरा काउंट क्या है, इक्वल टू 1 है। फिर से ये यहाँ आएगा, फिर से कंडीशन सेटिस्फाई होगी एंड देन फिर से क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, ना कि 2। ना यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली कि काउंट इज इक्वल्स काउंट प्लस 1। काउंट की वैल्यू अपडेट हो जाए काउंट प्लस 1। लेट से काउंट अभी मेरे पास क्या है, 1, उसके अंदर प्लस 1 ऐड हो जाए। इट मीन्स काउंट की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, यहाँ पर हो चुकी है काउंट की वैल्यू 2। अब फिर से लूप के अंदर जाएगा, देखेगा क्या देखेगा कि 2 इज लेस देन 5, ट्रू। देन यहाँ पर हमें जो है 2 प्रिंट हो चुका है। नाउ यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा प्लस 1 से 3, अगेन एंड अगेन यहाँ पर अनटिल एंड अनलेस लेट से 5 तक गया। अब उसने देखा कि 5 इक्वल्स 5 है, क्योंकि लेस देन तो है नहीं, इक्वल है। सो अब क्या हुआ कि उसने 5 को प्रिंट कर दिया। नाउ अब यहाँ पर क्या होगा कि काउंट की वैल्यू 1 से जो है अपडेट हो जाएगी ऐड होने के बाद, लेट से 6 होगी। अब फिर से यहाँ गया और इसने अब यहाँ पे देखा कि 6 इक्वल 5, विच इज फॉल्स। अब कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। और जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप से क्या होता है, वो बाहर आ जाता है। अब क्या होगा कि बॉडी के अंदर जो लूप का स्टेटमेंट है वो पास नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आपका जो है व्हाइल लूप वर्क करता है। सो हमने देखा कि फॉर लूप क्या होता है, रेंज फंक्शन क्या होता है और व्हाइल लूप क्या होता है। एंड दिस इज ऑल वीडियो अबाउट लूपिंग स्टेटमेंट, and thanks for watching.